मूवी के शुरू होते ही 1968 में जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है। इसके माता पिता हाल ही में चल बसे थे, इसलिए वो अपने दादी के पास शिकागो में शिफ्ट हो जाता है। कई दिन तक वो काफ़ी उदास रहता है, पर दादी उसे चेयर अप करने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट देती है, एक वाइट कलर का माउस जो काफ़ी क्यूट होता है, जिसका नाम ये लोग डेजी रखते हैं। अब सैम यहाँ पे एडजस्ट होने लगता है, लेकिन एक रात एक विच की नज़र इस पे पड़ती है। वो इनके घर में देख रही थी। दादी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। अगले ही दिन ये ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने गए थे, तभी सैम को वापस वो विच मिलती है। विच के कारण दादी की तबीयत वापस खराब होती है। तो यहाँ पर विच सैम को अकेले में देखकर उसे चॉकलेट का लालच देती है और उसे एक सांप के जरिए हिप्नोटाइज करने लगती है। लेकिन तभी दादी सैम को बुलाती है, जिससे वो विच वहाँ से भाग जाती है। अब सैम घबराते हुए दादी को स्टोर से निकलने के लिए कहता है और घर आकर वो सारी चीज़ें दादी को बताता है कि स्टोर में उसे एक औरत मिली थी जिसके कपड़े काफ़ी अजीब थे और वो मुझे चॉकलेट खिला रही थी। अब दादी समझ जाती है कि ये कोई साधारण औरत नहीं थी, एक विच थी। दादी अपने दोस्त की कहानी बताने लगती है। 40 साल पहले जब वो खुद छोटी बच्ची थी, तब उसके सामने ही एलिस नाम की एक उसकी दोस्त रहती थी। ऐसे ही एक दिन पानी लेने वक्त एलिस अचानक से गायब हो गई। जब मैं एलिस को देखने गई तो एलिस किसी कोने में डरावनी औरत से कुछ सामान ले रही थी। उस औरत का चेहरा देख के वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रात में एलिस वापस घर पे आती है, इसलिए वो खुश थी। लेकिन अगले ही दिन एलिस इंसान से एक चिकन में कन्वर्ट होती है। इसकी वजह से दादी को विचेस के बारे में काफ़ी कुछ पता था और तभी से दादी विचेस को दूर रखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रही थी। दादी को पता था जो भी विच सैम के पीछे पड़ी है वो उसे जब तक कन्वर्ट नहीं करती तब तक चुप नहीं बैठेगी, इसलिए उससे बचने के लिए वो वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक आलीशान 5 स्टार होटल था। फिर वो वहाँ पर जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि विचेस अक्सर गरीब बच्चों को ही पकड़ती है। यहाँ पर इस 5 स्टार होटल में दादी का एक कज़न था जो हेड शेफ था, इसलिए उसके कहने पर दादी को एक अच्छा रूम मिलता है। अब ये लोग जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, वैसे ही होटल में विचेस का एक पूरा झुंड आ जाता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ चिल्ड्रन के तहत इन विचेस की एक हेड रहती है, ग्रैंड हाईविल। इन विचेस के लिए कोई भी बच्चा गंदगी से कम नहीं था, इसलिए वो बच्चों को किसी भी जानवर में बदल देती थी। अब उसी रात दादी सैम को बताती है कि विचेस को कैसे पहचाने। वो कहती है कि विचेस की उंगलियां काफ़ी बड़ी होती है और वो हमेशा ग्लूव्स पहनती है। उनके बाल भी नहीं होते, इसलिए उनके सर पर बड़ा और अजीब विग रहता है और उनका मुंह भी काफ़ी बड़ा होता है। अब सैम इन सारी बातों से डर जाता है, लेकिन अगले ही दिन वो डेजी को लेकर ग्रैंड हॉल में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने चूहे के साथ खेलने वाला था। तभी उसकी मुलाकात ब्रूनो नाम के एक बच्चे से होती है, जिसे हरदम खाना ही खाना पसंद था। अब सैम उस हॉल में चला जाता है और खेलने लगता है। तभी थोड़ी ही देर में सारी विचेस हॉल में आती है, क्योंकि उनकी वहाँ पर एक मीटिंग थी। अब ये देखते हुए सैम स्टेज के नीचे छुप जाता है, लेकिन ग्रैंड विच को उसकी स्मेल आने लगती है, जिसे पहले तो वो इग्नोर कर देती है और यहाँ पर सारी विचेस की वो मीटिंग लेती है और अपना प्लान रिवील करती है कि कैसे दुनिया भर के बच्चों को वो ख़त्म करके उनको जानवरों में कन्वर्ट कर देगी। इसीलिए उसके पास एक जादुई पोशन था। ग्रैंड विच का ये प्लान था कि सारे विचेस अपने अपने टाउन में वापस जाके एक कैंडी शॉप खोलनी है और उस कैंडी में ये जादुई पोशन डालना है, और जैसे ही ये पोशन बच्चों के शरीर में जाएगा तो वो किसी न किसी जानवर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन बीच में ही ग्रैंड विच को बहुत ही अजीब बच्चे की स्मेल आने लगती है, इसलिए गुस्से में वो स्टेज को उखाड़ फेंकती है। पर स्टेज के नीचे कोई नहीं था, लेकिन उसे एक वेंट में सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने के लिए जा ही रही थी, तभी दरवाजे पर कोई आता है और वो ब्रूनो होता है। अब ग्रैंड विच सैम के बारे में भूल जाती है और ब्रूनो को फंसाने की कोशिश करती है। वो उसे चॉकलेट का लालच देने लगती है और ब्रूनो भी उसकी जाल में फंस जाता है। करीब करीब 1 घंटे पहले उसे यही चॉकलेट दिया था जिसमें पोषण था, इसीलिए जैसे ही 6 बजते हैं वो देखते ही देखते छोटे चूहे में बदल जाता है। पर चूहे में बदलने के बाद भी वो बात कर सकता था, इसलिए सारी विचेस उसे मारने लगती है। लेकिन तभी सैम का चूहा डेजी वेंट से बाहर आता है और ब्रूनो को बचा लेता है। अब सारी विचेस सैम को पकड़ने के लिए भागती है और वो उसे पकड़ भी लेती है। सारी विचेस सैम के शरीर को पकड़ के हुए रखी थी,
तभी ग्रैंड विच उसके कान में वो पोशन डाल देती है, जिसके कारण वो इमीडिएटली एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम, ब्रूनो और डेजी तीनों भी वेंट से भागने लगते हैं और एक जगह पर आके चुप जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि डेजी पहले एक लड़की थी जिसे एक विच ने चॉकलेट का लालच देके चूहा बना दिया था। अब यहाँ से तीनों भी जैसे तैसे करके दादी के रूम में चले जाते हैं और दादी को सब कुछ बता देते हैं। दादी ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब कैसे भी इस पोशन का असर उल्टा करना था, इसलिए वो प्लान बनाते हैं। सैम दादी को बताता है कि ग्रैंड विच इनके फ्लोर के नीचे के रूम में रह रही है। इनके बालकनी से उसका कमरा साफ दिखता था। तभी वो ग्रैंड विच को बालकनी में देखते हैं, जो अपना एक पोशन बर्फ की बकेट में रखकर चली जाती है। अब सैम सॉक्स के जरिए नीचे उतरता है और बकेट में से एक बॉटल उठा लेता है। तभी वहाँ पर काफ़ी सारी विचेस आ जाती है। उन्हें देखकर सैम बहुत डर जाता है और जैसे तैसे सॉक्स में आकर बैठता है। दादी उस सॉक्स को ऊपर खींचने लगती है। तभी ग्रैंड विच सॉक्स को पकड़ लेती है। तब दादी उसे कहती है कि मैं बुनाई कर रही थी और तभी मेरा रोल नाइफ गिर गया था। लेकिन विच को उसके ऊपर शक आता है। वो सॉक्स को देखने ही वाली थी, तभी होटल का मैनेजर वहां आता है और विच का ध्यान हटते ही दादी सॉक्स को ऊपर खींच लेती है। अब पोशन के जरिए इन्हें वापस बच्चों में कन्वर्ट करना था, लेकिन वो पोशन काम नहीं करता और फेल हो जाता है और ये बच्चे वापस इंसान नहीं बन पाते। अब सैम रिवील करता है कि अगर हम ये पोशन विचेस की सूप में डाल दे, जिससे वो खुद चूहे बन जाएगी। और फिर वो दोनों पोशन लेकर किचन में जाते हैं और विचेस के सूप में डालते हैं। लेकिन इन तीनों चूहों को मैनेजर देख लेता है और इनके पीछे पीछे आता है दादी के कमरे में। दादी के कमरे में चूहे जाते देख वो समझ जाता है कि इसका हाथ है इन चूहों को छुपाने में और मैनेजर दादी पर आरोप लगाता है और बिना दादी की इजाज़त के वो उनके कमरे को चेक करता है। चूहे तो इनको मिलते नहीं है, तो दादी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और मैनेजर को कहती है कि तुम्हारी ये बात मैं प्रेस में लेकर जाऊंगी, जिसके कारण तुम्हारा ये 5 स्टार होटल बंद हो सकता है। अब इस बात से डरकर दादी को चुप रखने के लिए वो दादी को फ्री डिनर ऑफर करता है। अब डिनर के दौरान सारी विचेस डाइनिंग हॉल में थी और दादी भी वहां पहुंच जाती है। तभी ग्रैंड विच को देखकर दादी को याद आता है कि एलिस को कन्वर्ट करने वाली यही विच थी और ग्रैंड विच को भी ये बात याद आती है। तो फिर वो दादी को मारने का प्लान बनाती है। ग्रैंड विच के अलावा सारी विचेस वो सूप पी लेती है। फिर पूरे रूम में सारी विचेस चूहों में बदल जाती है। फिर सारे लोग इतने सारे चूहों को देखकर डरने लगते हैं। तभी सैम ग्रैंड विच के रूम की चुराता है ताकि बाकी का पोशन वो चुरा सके। अब विच उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन काफ़ी चालाकी से ये तीनों उसको फंसाकर वो पोशन पिला देते हैं, जिसके कारण वो एक बहुत बड़े रैट में बदल जाती है और उसे वो लोग जाल में पकड़ लेते हैं। अब दादी को ग्रैंड विच की एक डायरी मिलती है जिसमें दुनिया भर के सारी विचेस का एड्रेस था। अब दादी उनको मारने का प्लान बनाती है। यहाँ पर ग्रैंड विच को उसके कैट के सामने रख दिया जाता है और चूहे को देखकर वो उस पर अटैक करती है। और मूवी के एंड में दादी, सैम, ब्रूनो और डेजी वहाँ से निकलने का सोचते हैं। ब्रूनो के माता पिता काफ़ी दुखी थे क्योंकि उनका बच्चा खो गया था। फिर दादी उसके माँ से मिलती है और सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूनो की आवाज़ में चूहे को बोलता देख उसकी माँ डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसलिए दादी इन 3 चूहों को अपने साथ ले जाती है और तीनों को अपनी नई जिंदगी काफ़ी पसंद थी और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।